नहीं लगता। पढ़ने का मकसद क्या है, पढ़ते क्यों हैं? आधे बच्चों को तो पढ़ने का कोई मोटिव ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। आधे बच्चे तो 12th तक क्लास अभी 12th करते हैं। 12th करने के बाद क्या होता है आपका कि बीए कर लेते हैं। उस बीए का क्या महत्व होता है, जैसे ये तो मेरे इसी प्रकार से कहावत सी हो गई कि आदमी जब मर जाता है ना तो उसकी क्या होती है, 13वीं होती है। ऐसे ही आपका क्या होता है, बीए होता है। बेटा अगर लाइफ में सीरियसली कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो ना, कुछ ऐसा कर जाओ लाइफ में कि दूसरे व्यक्ति भी आपको सोचें, गली या मोहल्ले में निकलो या कहीं जाओ तो कहें यार हकीकत में यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऐसा बनना है। और बन भी सकते हो। सीरियसली कुछ भी बेटा हार्ड नहीं होता, सब इजी होता है। सीरियसली अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठा लो कि यार सब चीज़ इजी है। आप क्या करते हो, कहीं जाते हो सोचते हो यार करना क्या है। आपने देखा है बहुत से लोग आते हैं, जैसे मैंने कल एक वीडियो पढ़ी थी, सोनू शर्मा है जो मोटिवेटर है, वैसे नॉर्मल व्यक्ति था। नॉर्मल मतलब कुछ नहीं था, उसने भी काफ़ी चीज़ें देखी कि यार कैसे करना है क्या करना है। वो मार्केटिंग में गया, उसने कहते हैं जो चेन वाला हिसाब किताब होता है उसी टाइप से उसमें गया और उसने उसमें वो करके दिखा दिया। शायद वो और कोई नहीं कर सकता, आप भी लोग कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि यार मैं करूं क्या, मैं बोल ही नहीं सकता। अरे स्टेट पे आके बोलो तो सही, सब चीज़ पॉसिबल है भाई लाइफ में। ऐसे हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं किताब खोली 4-3, अब नींद आने लगती है। कोई भी चीज़ देखते हो उसमें नींद आने लगती है। अरे नींद क्यों आएगी, आपका कोई गोल ही नहीं है, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है, लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। जो बच्चा फोकस करता है, जो कुछ लाइफ में करना चाहता है, अचीवमेंट करना चाहता है ना भाई, उसका गोल होता है। आईआईटी वाले बच्चे देखा होगा पूरे दिन रात 12-12 13-13 घंटे पढ़ते रहते हैं। आप भी अगर एक गोल बना के चलो कि मुझे क्लास में टॉप करना है कि मैं 10th क्लास में टॉप करके रहूँगा, तो टॉप भी आप कर सकते हो। बस फोकस होना चाहिए कि मेरी स्टडी ओनली फॉर क्या है, 10th क्लास है। छोटा सा गोल बना के देखो, अगर वो अचीव ना हो तब कहना। देखो मैं भी अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई साहब। मैं यहाँ पर 9th क्लास में आया था, मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया नॉर्मली, और एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा कि यार सभी लोग, मैं किसी सही बताऊँ बात नहीं करता था, गाँव की देहाती भाषा थी हमारी भी, कि जब जाने के बाद बच्चों से जब मिले तो ऐसा लगता कि यार सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट यही है। मतलब किसी से ना बात करना मेरा, ना किसी से बहवाव इस टाइप का ना था कि लोग सोचते थे कि यार मतलब बच्चे क्लास में सब अपने से, मतलब मैंने दोस्त उसको चुना जो सबसे अच्छा था। मुझे लगा कि शायद इसके संगति में आकर मैं कुछ चीज़ सीख जाऊंगा। उसी के साथ मेरा लगातार कंपटीशन रहता था कि मैं यार इससे कैसे पीछे करूं। तो जब मैं 9th क्लास में गया था, सही से मुझे इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती थी, इंग्लिश भी, और नॉर्मल इंग्लिश पढ़ता था, रुक कर वही हिसाब किताब था। तो थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि यार मैं अपनी दोस्तों के साथ और दोस्त कैसे बना सकता हूँ। तो एक माध्यम मुझे दिखाई दिया, वो था एजुकेशन। अगर मैं क्लास में अच्छा रहूँगा तो शायद मुझे अलग से दूसरे बच्चे जो हैं वो मुझसे कुछ चीज़ पूछेंगे, तो शायद मैं उनका अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। और जो मैंने सोचा और वही मैंने क्या पाया, मैं घर आके किताब कॉपी सबसे पहले पढ़ता था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उससे पहले सॉल्व करता था, उससे बाद में कोई अदर काम करता था। क्योंकि मेरे माइंड में कुछ सेट है कि मुझे करना है कि अगर आप डेली लाइफ में जाके यही, अगर डेली क्लास के बाद अगर देखो कि यार मेरा काम ये नहीं हुआ, इसे सबसे पहले करूँ, तो आपका ये डेली रिटर्न बन जाएगा। और रिटर्न अगर बन गया तो सब चीज़ आप पा सकते हो और कर भी सकते हो। सीरियसली यही सोचो। आप लोग कहते हो, बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ाई कैसे करें, मन नहीं लगता, क्या करें कैसे करें। तो बेटा सब चीज़ करने से ही होती है, बिना करे कुछ ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो हकीकत में मेहनत करो, सीरियसली मेहनत करो। और देखो मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें नाम करना है, देखो हमारे पास 2 ही जॉब होती हैं जो सबसे अच्छा नाम भी कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिला सकती हैं, वो है आईपीएस एंड आईएएस। तो आईएएस क्या होता है, जो डीएम होता है पूरे ज़िले का मालिक जिसे बोलते हैं, आप भी बन सकते हो। वो शुरू से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी। 1 या 2 घंटा डेली पढ़ो और 2 या 3 साल बाद आप देखोगे कि आप दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगे। डिफरेंट तभी, देखो जो नया कुछ करता है वही डिफरेंट होता है। हमारा क्या होता है, सिलेबस तक ही सीमित रहते हैं कि यार ये पढ़ लिया, ये सीख लिया, बस पास होना है बस एग्जाम में। अरे पास तो हर कोई हो जाता है लाइफ में यार। आप 2 दिन 3 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, पास हो जाओगे। पर उस पास होने का क्या महत्व है, जो सभी लोग बढ़ रहे हैं उसी भी तुम दौड़ लगा रहे हो। अगर कुछ नया डिफरेंट करना है ना, लाइफ में कुछ नया डिफरेंट करना है, तो आपको अलग दूसरों से बनना पड़ेगा। और वो एक ही माध्यम है आपके पास, या तो पढ़ाई इतनी करो, या आपके पिताजी या माताजी इतने, या पिता आपके ऐसे बिजनेसमैन हो, इसमें वर्क करो। देखो आप लोग सब यहाँ बैठे हो, प्रेजेंट हो, तो कोई भी यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा। सब नॉर्मली फैमिली से, आधे तो बच्चे किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, और एक आध बच्चे का शायद पिताजी कंपनी में जॉब करते होंगे। ठीक है, तो आधे भाई ऐसे ही हैं, आधे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पिताजी क्या करते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं। आपको फील नहीं होता
आपको दुख नहीं लगता कि मेरे पिताजी यहाँ पर जॉब करने जाते, मैं करूँ क्या? अबे आपको कुछ लाइफ में करना है, वही स्थिति बना के रखनी है कि तुम्हारे पापा ने काम किया था, 10,000 की जॉब आप भी करोगे। अबे उस पढ़ाई का क्या महत्व? एक बड़ा अनपढ़ व्यक्ति 10,000 रुपये कमा लेता है कंपनी में जाकर। अरे पढ़ाई करो तो ऐसी करो कि दूसरा व्यक्ति फील करे कि हाँ यार मैंने कुछ किया, और तुम्हें देख ही देखा दूसरा व्यक्ति भी कहे हाँ हकीकत में यार ऐसा बनना है मुझे, और बन जाओगे। हमारे पास भाई एक ही सोर्सेस होता है, वो है स्टडी, और स्टडी के माध्यम से या तो मैं इतना कुछ लाइफ में अचीवमेंट कर जाऊँगा, शायद दूसरे लोग मेरे लिए ताली पीटेंगे। एक एजुकेशन माध्यम ऐसा है, जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से इंटेलिजेंट होता है ना भाई, उसकी सभी रेस्पेक्ट करते हैं। आप भी जानते हो, आपने देखा भी होगा क्लास में, अगर बच्चा कोई होशियार है तो उसे टीचर भी रेस्पेक्ट देते हैं और स्टूडेंट भी सारे के सारे रेस्पेक्ट देते हैं। वो क्लास में किंग बनकर रहता है। एक अनपढ़ होता है, उससे सही से बात तक नहीं करते लोग, ठीक है, वो ऐंठ में रहता है, अपनी ऐंठ में उसका क्या जीवन है, वही 10,000 5,000 की जॉब करेगा। तो ऐसा ना करो बेटा, सीरियसली लाइफ में कुछ ना कुछ करो, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सब पॉसिबल जी तरीके से हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसमें क्लास में आके चीज़ों को समझने में निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर सीरियसली कुछ करना चाहते हो ना तो बेटा उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपका गोल क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हो? कुछ सोचा है? बिजनेस करना चाहते हो? आपको पता है बिजनेस करने के लिए भी आपको पढ़ाई करना पड़ता है। उसको जानते हो? फेसबुक का वो कौन है पता है? मालिक कौन है? कौन है? तो बेटा उसकी भी बात कहो ना, मार्क ज़करबर्ग की बात करते हो तो वो भी एक व्यक्ति ऐसा था, उसने भी पढ़ाई की, मेहनत की, और वो पता है जितनी किताब आप नहीं पढ़ते वो एक दिन में पढ़ लेता है। शायद 1 या 2 किताब, मतलब 1 या 2 घंटे 3 घंटे को डेली पढ़ता है। इससे क्या होता है, आपके माइंड जो होता है ना डेवलप होता है भाई। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, आपकी किताब कभी ज़िंदगी में पीछे छोड़ने की। अरे ऐसे हमारे पास महापुरुष हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा किताबों के माध्यम से। जैसे कि आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे विवेकानंद हो गए। विवेकानंद भी नॉर्मल व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मेहनत की। ठीक है, और आपके अम्बेडकर भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा, मेहनत की। तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। देखो उनके पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, आज हमारे पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है और तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। अरे हमारे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, और टीचर भी स्मार्ट तरीके से क्लास पे पढ़ाते हैं, तब भी आप लोग नहीं समझ पाते। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस आपको बस हंसा दो, मजे ले लो। अबे कुछ नहीं है लाइफ में यार, कुछ करना है तो मेहनत करो भाई, सीरियसली मेहनत करो, सीरियसली मेहनत करो। अगर सोचना है ना कि यार मेरा गोल है, मुझे करना है, अचीव करूंगा 100% करूंगा, रोक के दिखाओ, कर सकते हो यार, मेहनत कर सकते हो सीरियसली। आप लोग क्लास में आते हो, लेकिन दूर से आते हो। भाई साहब मैं इस चीज़ में चौंक जाता हूँ कि बच्चे अगर 5 बजे कॉल कर देता हूँ तो 5 बजे आते हैं कि भैया मुझे पढ़ना है। आप फील नहीं करते? बहुत से बच्चे तो मज़े के पर्पज़ से आ जाते हैं। अबे उसका क्या महत्व है, मज़े से आ रहे हो आप, पढ़ो, मेहनत करो, और कच लाइफ में बनना है ना तो भाई साहब छोटी जॉब मत लेना, चपरासी वाली जॉब नहीं करनी। अगर बनना है तो IAS या PCS बनना है, ये सोच लो, माइंड में सोच लो। अपने रूम कैसे सजा दो, जैसे दुल्हन को सजाते हैं शादी पे, और रूम को ऐसे सजा दो जैसे कहीं देखो तो मुझे यही दिखाई दे। अरे कहीं जाओ सोते हो सामने लिख दो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये अचीव करना है, और हकीकत में करके दिखा दोगे। कोई हार्ड नहीं है भाई साहब, वो भी जो बनते हैं ना जर बच्चे, वो भी ऐसे ही करते हैं, और 100% करके दिखा दोगे। कोई चीज़ हार्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारा का सारा पॉसिबल हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। पर आपका कोई गोल नहीं है, बस करना क्या है भाई, 10वीं 12वीं तक ही सीमित रहना है, तो यार पढ़ाई छोड़ दो। अब एक अनपढ़ व्यक्ति कमा लेता है इतना तुम कमाना चाहते हो भाई साहब, 10वीं 12वीं के बाद भी करना तो मेहनत करके कुछ ना कुछ लाइफ में बनो, और या तो इतना बिजनेस कर दो खड़ा कि शायद लोग आपका वेट करें। जहाँ कहीं जाते हैं ना, देखा होगा आपने भी, आपने कहीं देखा कुछ व्यक्ति कुछ लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो वहाँ किसी बड़े फंक्शन में एक व्यक्ति का ही सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो व्यक्ति कुछ बड़ा ही होता है, जैसे एक DM भी हो सकता है, कोई एक अधिकारी भी अधिकारी मतलब काफ़ी अधिकारी होते हैं, उनमें वो अधिकारी भी हो सकते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में उसने मेहनत करके संघर्ष करके जो मैं अचीवमेंट की हो वो अपनी कहानी सुनाता है, और आप उससे मोटिवेट फील करते हो। आप खुद एक एग्जाम्पल अपने आप में ऐसे बना लो कि लाभ जो लोग हैं आपका एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल तभी बना पाओगे जब सीरियसली कुछ लाइफ में करोगे। ठीक है, कर लो बेटा। आपकी क्लास स्टार्टिंग अभी 7th क्लास में हो आप, या 8th में हो, ना 9th में हो, 10th में, 12th में हो, जिस क्लास में हो ना, आज से सोच लो कि आज से 2 साल बाद भाई मैं ये करके दिखा दूंगा, और करना है। ये बस माइंड में सेट करके रख लो। जब भी आप कोई गलत या कुछ नेगेटिविटी माइंड में आए तो कहो कि तेने तो ये संकल्प लिया था, कर क्यों नहीं रहा भाई इसे?
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो अंदर से जवाब देगा और उसे करने के लिए आपको इच्छुक करेगा कि कर, इसे कर, क्यों नहीं रहा, कर भाई। मैंने तो कुछ कभी अपने आप से वादे किए थे, उस वादे को क्यों छोड़ रहा है? तो कर जाओगे, सीरियसली में कर लोगे। ठीक है, मेहनत करो। आप किसी सब्जेक्ट को देखो, मैं अपनी बताता हूँ भाई, हकीकत में मैथ मेरा अच्छा नहीं था, नॉर्मली था। मैथ पढ़ाता था मैं तो पढ़ना जब पढ़ता था तो नॉर्मल था, पढ़ाने लगा। शायद मैं अपने फ्रेंड से बोलता था कि यार, जब दोस्त पढ़ाता था, दोस्त की बताता हूँ पहले, कि जब दोस्त स्टार्टिंग पढ़ा रहा था ना भाई मैथमेटिक्स भी, तो मैं उससे ये पूछता था, यार तू शब्दों को कैसे याद कर लेता है, फॉर्मूलों को कैसे याद कर लेता है, तू हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर लेता है क्या? वो कहता था हाँ। मैंने कहा यार ये कर सकता है यार, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं ये सोचता था कि 1 घंटा पढ़ रहा होगा ना, मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, आज से मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। और यही करते करते शायद मैं उससे आगे निकल गया, और इतना निकल गया बहुत आगे। आप भी निकल सकते हो, आप भी कर सकते हो। क्लास में ये सोचो कि मुझे इसे पीछे करना है और इससे आगे करके दिखाऊंगा और क्लास में टॉप करना है। ये सब सोचो और मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि यार सीरियसली कुछ लगे यूनिक हो लाइफ में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरे दिन किताब भी पढ़ो, जो भी काम कर रहे हो ना उसे मन से ही करो। अगर पढ़ाई भी कर रहे हो मन से ही करो, कि सोचो कि मेरा ये काम है और इसे मैं अचीव करके रहूँगा। ठीक है, आप जैसे कहीं जॉब करते हो ना, कहीं जॉब जाते हैं, आप मान लो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका मालिक कहता है ये करना ही करना है, तो आप उसी काम को लगातार करते रहते हो। अरे इतना टाइम अपनी पढ़ाई पे दे के दिखा दो, आप सीरियसली आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। क्योंकि वहाँ पर हमें लालच होता है पैसे का, यहाँ हमें पैसे नहीं मिलते, अभी पैसे नहीं मिल रहे, पर लाइफ में आप जब आपकी कमाने की उम्र हो जाएगी ना भाई साहब, तुम 12 जब आप 21-22 साल की उम्र में हो जाओगे, 23-24-25 साल की उम्र में हो जाओगे, तब आप एक एसी के रूम में बैठ के अच्छे से कमा रहे होंगे, आप दूसरों को जवाब दे रहे होंगे, और जो 10,000 कमा रहा होगा ना भाई साहब, उसे भी जवाब दे रहे होंगे। पर इस टाइम आपको पैसा नहीं मिलता पढ़ाई करने का, आप यहाँ पैसा खर्च करके पढ़ाई करते हो और कुछ अचीव करते हो, वहाँ को 10,000 5,000 कमाता रहेगा, और आप लाखों करोड़ों भी कमा सकते हो, और लाइफ में आपका सम्मान और रिस्पेक्ट आपको मिल सकती है ओनली फॉर आपको एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, सीरियसली हमारे पास धन और पैसा इतना नहीं है जितना लोगों के पास है। हमारे पास एक ही है जो है ओनली फॉर एजुकेशन, जिससे मैं कुछ कर सकता हूँ। आपके पिताजी बहुत से लोगों के ऑटो चलाते हैं भाई, दुख लगता है यार कि ऑटो चला रहे हैं इसके पिताजी, कि फील नहीं कर रहे कि यार यहाँ पिताजी ऑटो चला रहे हैं और मैं मज़े मार रहा हूँ। यार ऐसी ज़िंदगी तो भाई साहब मर जाना ही बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। अबे तुम भी ऑटो चलाओगे क्या? अपने माता पिताजी को देखो बेटा, पूरे दिन मेहनत करते हैं और कब क्या हो जाए उनके साथ कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑटो वहाँ पर रोड पर चला रहे होते हैं वो। अरे आप कुछ करो लाइफ में, सीरियसली फील करो भाई, दिल में सोचो, इस बात को रखो यार, रियलिटी यार, मेरे पिताजी वहाँ कर रहे हैं, मैं मज़े मार रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, ये फील क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं फील करते कि यार मैं ऑटो चला रहे हैं पिताजी, यार मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पिताजी घर पे आकर रोटी खाएं और मैं इतना पैसा कमाऊं या इज्जत कमाऊं कि लोग मेरे लिए ताली पीटें और सम्मान से मेरे पिताजी सर उठा के कहें कि ये मेरा बेटा है, मुझे गर्व है कि ऐसा बेटा हर औलाद ऐसे कि सबको मिले। और मिल सकती है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीरियसली होके। ठीक है, आधे बच्चे यहाँ पर या सभी बच्चे ऐसे हैं भाई नॉर्मली, सीरियसली किसी के पिताजी अच्छे पैसे वाले नहीं होंगे। ठीक है, जो पैसे वाले होते हैं बेटा वो पैसा ज़्यादा खर्च कर लेते हैं एजुकेशन पे, हमारे पास इतना पैसा नहीं भाई साहब। ये एक व्यक्ति का एग्जांपल दे सकते हो, बाबा साहब का, इतने अमीर नहीं थे वो, नॉर्मल थे, उन्होंने इतनी पढ़ाई करके इतने हजारों लोगों को हरा दिया, उसमें ओनली फॉर अपने शब्दों से। आप भी अपने शब्दों के माध्यम से दूसरे लोगों को हरा भी सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है, और कुछ भी अचीवमेंट कर सकते हो, सीरियसली कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, करो, मेहनत करो दिन रात। ठीक है, हमारा कुछ फील हो रहा है? ठीक है, हर चीज़ भाई पॉसिबल है। मैं तो ये समझता हूँ हर चीज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल नाम का तो शब्द ही नहीं, कि शब्द हमने अपने आप से गुना है, अपने आप से बनाया यार। आई एम भाई सीरियसली, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता था ना, मैं खुद पढ़ता था, जब पढ़ाता था ऑटोमेटिक इतनी किताब भाई साहब ऑटोमेटिक आ गई, सारा का सारा आने लगा, सारे क्वेश्चंस दो, सारा सॉल्व होने लग जाते हैं। मैंने मेहनत की, तो आप भी मेहनत करो, क्या सीखोगे नहीं? 100% सीख जाओगे, हर 100% सीख ही जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेटा कुछ है लाइफ में गोल आपका? क्या है? सबसे पूछो एक करके। हैं? पुलिस बनना है। पुलिस कौन सा बनना है? पुलिस भी एक नहीं होता ना, IPS बनना। बहुत बढ़िया, भाई के लिए ताली बजा दो।
बेटा इसके लिए काम कर रहे हो, आईपीएस बोल तो देते हैं पर उसके लिए बच्चे काम नहीं करते। इसका गोल बनाओ और इसके लिए मेहनत करो अभी से ही। सोचो कि 10th और 12th तक पहुंचूंगा तो मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने सिलेबस हटा के पढ़ो, आप उसके साथ 1 या 1.5 घंटा दो। दूसरे ऐसे दोस्त बनाओ और ऐसी वीडियो ऐसे स्टेटस से आप कनेक्टेड रहो जो इससे आपको रिलेट करे। समझ में आ रहा है? उसी चीज़ से आपको रिलेट रखना है, उसी चीज़ को देखना है, उसी चीज़ को आप आउट ऑफ चीज़ पर जाना ही मत। आपका गोल है इसी पर वर्क करना है। कहते हैं हम कहीं रास्ते पर जाते हैं, अपने गाँव भी जाते हैं, आप कहीं विलेज जा रहे हो तो हज़ारों रास्ते मिलते हैं। क्या मैं हर रास्ते मुड़ूंगा तो क्या सफलता मिलेगी आपको? क्या अपने गांव पहुंच पाओगे? नहीं। ये ऐसे ही हमारा ही रास्ता होता है। अगर जाना है तो सीधा रास्ता चलो जो आपका गांव का रास्ता है, अपने शहर का, अपने कहीं का रास्ता जाना है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारे कैरियर होता है जिसमें हमें जाना है तो सीधा यहीं जाना है। मेरा दूसरा फोकस, दूसरा गोल है नहीं। ऐसे हज़ारों दोस्त, हज़ारों फ्रेंड मिलेंगे जो आपको रास्ता भटका सकते हैं, पर आपका पर्पस है कि मुझे IPS बनना है और बन के दिखाऊंगा। आज नहीं तो कल स्टार और टोपी या जो होती है ना ब्लू कलर की टोपी, उसे ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा? करो मेहनत। तुमने सोचा भाई कुछ करना है, कुछ क्या करोगे? आपसे पूछ रहा हूँ से कि ड्रीम तो सब सोचते हैं भाई, सब सपने सब देखते हैं, पर पॉसिबल हर कोई कर पाता है। अगर पॉसिबल आप हो खुद कि एक बेटा ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें जी जान से पढ़ाई करनी पड़ती है, सीरियसली पढ़ाई करनी होती है। आप करो 4 से 5 घंटे डेली, 2 घंटे 4 घंटे अगर स्टार्टिंग सभी देने लगे ना, जब तक आप 12th पास करोगे, जब तक ग्रेजुएशन करोगे, आप शायद इतने बच्चों से, हज़ारों बच्चों से परफेक्ट हो चुके होंगे। आप 1 साल 2 साल दे देना, 100% आपका एग्ज़ाम ना, आपका जो ब्रेन है इतना क्लीन हो जाएगा, इतना साफ हो जाएगा कि चीज़ों को समझने और अंडरस्टैंडिंग करने की पावर इतनी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, करो और सीरियसली करो। जो भी कहीं नीड हो, नेट पे आज कुछ सब कुछ अवेलेबल है यार, सब कुछ पॉसिबल है। निकाल के सर्च करो, पढ़ो तो सही, पढ़ने वाला होना चाहिए। हाँ, पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? करो और लिख लो कि मुझे करना है। अगर बेटा एक बार लाइफ में बन के ना भाई साहब को मोहल्ला, गांव, शहर, जो व्यक्ति नहीं जानता ना आपको वो भी जानेगा। जो व्यक्ति आपके सामने आपको डांट दे ना वो भी आपको सल्यूट करेंगे, सल्यूट आपकी मेहनत से करेंगे। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहाँ पैसा नहीं चलता, आपकी मेहनत, आपकी मेहनत ही आपका साथ देती है और कुछ और भी कुछ साथ नहीं देता आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? करो और ऐसी एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व रहा करो, जैसे कैसे बोलना है, कैसे स्पीच करनी है दोस्तों के साथ, या कैसे समझदारी दिखानी है। कोई चीज़ आप ना लीडर बन के रहा करो। हर चीज़ लीडर समझ में आ रहा है ना कि आपके मान लो 10 फ्रेंड हैं, 10 फ्रेंड में आप कोई काम कर रहे हो तो 10 फ्रेंडों में आप ना प्रेजेंट रहो, अपने आप में आगे रहो। वहाँ पर डिसीजन भी बहुत अच्छे से और जल्दी से लो। अगर डिसीजन बहुत लेट लोगे ना तो वो शायद आपको बहुत डिले हो जाएगा और शायद आप ऐसे कन्फ्यूजन में ही रह करोगे, सर ऑल टाइम कन्फ्यूजन रह करोगे। तो डिसीजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ये अभी से ना आपको अंदर समाना पड़ेगा आपको। अगर जो चीज़ आप जिस चीज़ में हम जाते हैं ना उसी चीज़ पर वर्क करते हैं तो तभी पॉसिबल हो पाता, नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है? हाँ जी, कुछ करना भाई साहब आपका है कुछ? इंजीनियर बनोगे आप? क्योंकि मुझे चेहरे से ही लग रहा था। और हकीकत में बनना भाई इंजीनियर, कुछ ऐसा बनाना, एक एप्लीकेशन या कुछ ऐसा बनाओ। अगर तुम CS से जाना चाहते हो कि जो आज चल रही है ना, जैसे व्हाट्सएप चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, आज दुनिया में छा रहा है, तुम भी ऐसा कर सकते हो, सीरियसली कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, 11 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्या बना लिया था? एप्लीकेशन बना लिया था। जब दुनिया जब लैपटॉप जब सीख रही थी वो उस टाइम क्या बना रहा था? वो क्या बना, प्रोग्राम बना रहा था उस टाइम, कोडिंग कर रहा था उस टाइम वो। तो उसने आज देखो कितना अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। बेटा आप भी अगर सोचो, अगर आपके पास तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है आज टाइम, हर चीज़ आपको पॉसिबल मिल जाती है, हर चीज़ आपको मिली जाती है। कहीं से भी आप कहीं से भी सर्च करोगे ना, आप यूट्यूब पे जाओ, किसी पे जाओ, आपको सब कुछ मिल जाती है। ठीक है, उससे मेहनत करो और शायद ये सोचो कि मुझे 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर देना है कि शायद दूसरे गली मोहल्ले और स्कूल के बच्चे न कर पाए हों, और सीरियसली कर जाओगे, 101% कर जाओगे यार। कोई चीज़ पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। ठीक है, और आपका भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आपको सरकारी गवर्नमेंट जाना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, इसका मतलब बताओ क्या होता है? भारत सरकार। भारत सरकार में सारी गवर्नमेंट जॉब आती हैं। प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में इंडिया में क्या आपका देखो गवर्नर भी आता है, अदर भी चीज़ आती हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री बनना है कि ऐसे बनना है, तो इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ हो सकती है अगर आप एज ए लीडर की तरह काम करते हो। भाई साहब प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं,
वैसे वो भी प्रधानमंत्री, उन्हें कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सीरियसली सोचा होगा कभी? उन्होंने इस चीज़ से इन्वॉल्व रहे, वो किसी किसी में जाने लगे, राजनीति में जाने लगे, ठीक है, राजनीति में जुड़ते गए, उनको ज्ञान डेवलप होता गया और चलते चलते कहते हैं ना, उन्होंने चाय बेची थी और 100% बेची होकर कोई व्यक्ति कह रहा है तो इतना बड़ा पद पे होकर, तो आप सीरियसली वो भी अचीवमेंट कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। आज ब्रिटेन के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, सोच सकते हो, जिसका नाम ऋषभ है, ठीक है। तो वो आप भी क्या, ऋषभ है, ऋषि है उसका नाम, ऋषि, वो भी देखो प्रधानमंत्री बन गया। एज हमारे इंडिया का मतलब जन्म तो बेशक उसका वहाँ हुआ था, तब भी को इंडिया का तो माना जाएगा। उसके जो पिताजी माताजी को यहीं बाजी तो यहीं के थे, पर देखो आज वो भी बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो अगर आप चाहो तो। समझ में आ रहा है? और आपका भाई साहब सोची ना, अभी गोल नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बेटा गोल बनाओ अगर जीवन आपने लिया है तो, और जीवन का कोई महत्व नहीं जिसका गोल नहीं है, ठीक है। सभी लोग बेटा करना, ठीक।